वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। माय नेम इज दीक्षा शुक्ला। स्वागत है मेरे चैनल में। चैनल का नाम है यूपीएससी जर्नी और हम लोग इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं यूपीएससी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। साथ में हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग शुरुआत करते हैं आज की पहली क्लास से। हमारी पहली क्लास है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके हेडक्वार्टर। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मानदाई लुयांग फिलीपींस। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना हुई थी लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में हेडक्वार्टर इसका है और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इसका भारत भी हिस्सा है। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 ही है शायद, हाँ 1945 में न्यूयॉर्क USA। बिम्स्टेक की इसका भी हिस्सा भारत है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है इसका ढाका बांग्लादेश। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। काउंसिल ऑफ यूरोप स्ट्रासबर्ग फ्रांस, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। यूरोप यूनियन ब्रुसेल्स बेल्जियम, इसकी हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी रोम, इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल। आज का मतलब ये 10 हैं अपने, फिर से याद दिला देती हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एमनेस्टी, संघाई कोऑपरेशन, यूनाइटेड नेशन, बिम्स्टेक, काउंसिल ऑफ यूरोप, ये सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब पूछे जाते हैं यूपीएससी में, अक्सर आते रहते हैं। 5-10 मार्क्स के हर पेपर में, कम से कम 1 मार्क्स का तो होता है साल में होने वाले पेपर में। 5-10 मार्क्स का ये पूछ लिया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल यट। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जो भी एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, CSC के या फिर CDS या CAPF, किसी के भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम किसी के भी, उन सबको ये शेयर करना काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल यट। सब्सक्राइब।